को खल किया गया, उनके सामने सब कुछ खल्क हुआ, उनके सदक़े में बना है। अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कायनात को बड़ी दिक्कत से बनाया है, उसे मालूम है किस चीज को कहां पे रखना है। इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक, एक पूरी कायनात में हम जर्रे बराबर भी नहीं है, लेकिन सोचने की सलाहियत हमारी इस पूरी कायनात से बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, मौला फरमाते हैं, मजमे की तवज्जो चाहिए। अतज़अमु अन्नका जर्मुन सगीर वफी के सवा आलमुन अकबर, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम छोटे से जरासीम से खल्क हुए? अल्लाह ने सारी कायनात को तुम्हारे में समो दिया है। चलिएगा, रात का मैं जानता हूं बहुत ताखीर हो चुकी है, लेकिन तौहीद इस पहर में सुनना सुनाना आसान नहीं। एक सलात पढ़ेंगे जनाब अमीर की खुशनुदी के लिए। मोमिनीन तवज्जो है ज़ानी किराम, ये सारी कायनात हर शय जो है वो इस बात पे दलील है कि कोई खालिक है, कोई बनाने वाला है। थोड़ा थोड़ा इधर आ जाए तो तवज्जो मेरे साथ हो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ऐसा गिरामी, हर जो शय मखलूक है इसका मतलब है कोई खालिक है। अगर मरज़ूक है तो कोई राज़िक है, कोई मकदूर है तो कोई कादिर है, कोई मालूम है तो कोई आलिम है। ये अल्फाज में वजाहत नहीं कर सकता, वक्त नहीं है तफसील का। तमाम चीजें दलील हैं कि कोई खुदा है। अल्लामा हिल्ली से कहा गया था दलील क्या है वजूद खुदा पे, तो उन्होंने अपने बाबे हादी अशर में, किताब है उनकी बाबे हादी अशर, इल्म कलाम की किताब है, वहां एक दलील दी है तौहीद पे। वो कहते हैं सारी कायनात देखो, अगर कोई जंगल में भी पैदा हो जिसे कोई सिखाने वाला ना हो, पढ़ाने वाला ना हो, वो खुद ब खुद देखेगा ये इतनी बड़ी कायनात है, क्या खुद ब खुद वजूद में आ सकती है? खुद तो वजूद में नहीं आ सकती, इसका मतलब है कोई खालिक है। क्या बनाने वाला बगैर कुदरत के हो सकता है? नहीं, इसका मतलब है वो कदीर है। क्या वो जाहिल हो सकता है? नहीं, इसका मतलब है अलीम है। क्या कभी उसे मौत आ सकती है? नहीं, तो फिर कायनात चलेगी कैसे? इसका मतलब है वो हय्यो कय्यूम है। अल्लामा हिल्ली कहते हैं कोई जंगल में भी पैदा हो तो अल्लाह की सारी सिफात, उसकी अकल उसको पहुंचा देगी। जो बस्ती में रहता हो, इंसानों में रहता हो, खुदा को ना माने वो जानवरों से बदतर है। हैदरी हैदरी इत्तेहाद निकाह मजमा है, मुझे अंदाजा नहीं है कि मोमिनीन कब से बैठे, बस मुझे माफ फरमाएंगे, मैं जितना मतालिब पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, जिन पहलुओं से आप देखेंगे तौहीद अगर आपको सिखाएंगे तो मोहम्मद और आले मोहम्मद सिखाएंगे। हर शय, जब पूछा जनाब अमीर से, ये शायद जुमला मैंने किसी मकाम में पेश किया हो, पूछा या अली आपने अल्लाह को खुद से पहचाना या रसूल खुदा के जरिए? भाई आप मुसलसल टीवियों पे सुनते हैं, तमाम मुसलमान कहते हैं कि हम रसूल खुदा के लिए इसलिए ममनून हैं कि हमने उनके जरिए अल्लाह को पहचाना। कायनात मुशरिक थी, काफिर होती अगर रसूल खुदा ना होते। सारी कायनात ने कहा जिसका भेजा हुआ नबी ऐसा, सोचो वो खालिक कैसा होगा। तो सबने अल्लाह को रसूल खुदा के जरिए पहचाना। अब जनाब अमीर से सवाल किया, या अली आपने खुदा को कैसे पहचाना, खुद से या रसूल खुदा के जरिए? तो आपने मुस्कुरा के कहा मैंने रसूल खुदा को अल्लाह के जरिए पहचाना। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वक्त नहीं है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तवज्जो फरमाइए ज़ानी किराम, आपने फरमाया मैंने रसूल खुदा को अल्लाह के जरिए पहचाना, मैं नबुव्वत पे तौहीद से पहुंचा। लोग आसार से
आसार से पहुंचते हैं, किसी का असर है। रेगिस्तान में जाएं तो अरब कहते थे हम नक्शे पा देखते हैं, बताते हैं यहां से घोड़ा गुजरा है या ऊंट। तवज्जो, हम आसार देखते हैं, बताते हैं किसके आसार हैं। दुनिया में आसार देख के लोग समझते हैं कि किसी का असर है। जनाबे अमीर फरमाते हैं ये आम लोगों की तौहीद है, अहले बैत की नहीं। हमने पहले अल्लाह को अल्लाह से पहचाना और अल्लाह से रसूल खुदा को पहचाना और पहचानवाया। हमने पहचानवाया। तवज्जो है। दुनिया में कोई मानने वाला ना होता, कहा कि नहीं हम बताएंगे। किरदार ऐसा है, वसी ऐसा है, तो सोचो नबी कैसे हो। हमारे सामने मिसालें बहुत बड़ी। अज़ान गिरामी, सबसे बड़ी जो मिसाल दुनिया के अंदर आज तौहीद की है, जनाब सैयदुल शुहदा का वजूद मुक़द्दस। एक बहुत बड़े शायर थे, आप किसी कराची के, शायद नाम लेना बेहतर हो, तौहीन मकसूद नहीं, वो कम्युनिस्ट हो गए थे, मुल्हिद हो गए थे, खुदा के मुनकिर हो गए। लोग पहुंच गए शायर, बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम। मुल्हिद हो गए, कम्युनिस्ट हो गए। अब आखिर उम्र में दोबारा मरसी लिखने लगे, मजलिसें पढ़ने लगे, मजलिसों में आने लगे, पहुंच गए होंगे हजरा। तो किसी ने उनसे सवाल किया, भाई आप तो मुनकिर खुदा हो गए थे, मुल्हिद हो गए थे, अब मजलिसों में क्यों? क्या हुसैन इब्ने अली के करबला के असर के सजदे ने खुदा को मानने पे मजबूर कर दिया। इंसान है। तवज्जो है ना जाने के, ये जनाब सैयदुल शुहदा की असर का सजदा क्यों जरूरी है? शिया की हैसियत से ना सुनिएगा इस जुमले को, क्योंकि आप ज्यादातर यहाँ पे लोग पैदाशी शिया बैठे होंगे मुझ जैसे, तो हमें तो भुट्टी में पिलाया गया हुसैन हुसैन, हमारे तो खून की रगों में है हुसैन हुसैन। माँ ने दूध पिलाया तो कहा हुसैन हुसैन। तवज्जो तवज्जो, शिया की हैसियत से ना सुनिएगा, वो तो जो कहूंगा आप मानेंगे। इसे सुनिए कि कोई आदमी कहे कि कैसे मानूं तौहीद को। अज़ीज़ान गिरामी, कोई परेशान हो जाता है ना, बीमार हो जाए तो कहते हैं मैं खुदा को क्यों मानूं, मैं परेशान हूं, मुझे बीमारी क्यों आई, मुझे परेशानी क्यों आई। और अगर कोई असर में खड़ा हो जहां 72 लाशें उठा चुका हो, 18 खानदान के लोगों के लाशें उठाए हो, जबान पे शिकवा ना हो, बल्कि कहता हो परवरदिगारा तेरा बंदा तेरे पास आ रहा है, अब क्यों खालिक ना कहे ए हुसैन आपने मेरी तौहीद को मनवाया। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ानी गिरामी कि उस असर में भी जनाब सैयद शुहदा के लबों पे शिकवा नहीं है, शुक्र है। बहुत फर्क है। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमर, तेरे हर अम्र के सामने मैं तस्लीम हूं, कोई शिकवा नहीं। यहां तक कि जब जनाब अलैहिस्सलाम का, मैं मसाइब पे नहीं आया, जब जनाब अलैहिस्सलाम का लाशा उठा के ला रहे थे ना, तो कहते थे परवरदिगारा जब मैं एक अपने छोटे से बेटे का लाशा उठाता हूं तो रोना आता है, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज होता है, लेकिन जब देखता हूं ना सब कुछ तेरे सामने हो रहा है तो मुझे पता है मेरा बदला लेने वाला तू है। अल्लाह अकबर। यहां तक कि तमाम दुश्मनाने सैयद शुहदा ने मैदान करबला से जब वापस गए, कूफे, शाम, बसरा, सब जगह गए, तो लोगों ने एक सवाल किया, जरा बताओ हुसैन इब्न अली की कैफियत क्या थी, नवासे रसूल की। कहा जैसे जैसे दिन गुजर रहा था हुसैन के चेहरे का जलाल बढ़ता जा रहा था। हुसैन में कमजोरी नहीं आ रही थी, खौफ नहीं था किसी का। कहा जब सब के सब उनके असहाब, अंसार, भाई बेटे मारे गए, तब भी हुसैन न खौफ रखते थे किसी का, न डर। बार बार कहते थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। परवरदिगारा किसी ताकत को नहीं मानता, किसी सुपर पावर को नहीं मानता, किसी यजीद को नहीं मानता, मैं तेरी कुदरत को मानता। फिर कहते थे तुम समझते हो मैं भूखा प्यासा हूं, तैयार हो जाओ, अली का बेटा हूं, हमला करने वाला।
और ऐसा हमला करते थे कि कुश्तों की पुश्तें लगा देते। अज़ान गिरामी, ये तौहीद नहीं तो और क्या है। करबला के अंदर जनाब सय्यदुल शुहदा ने तौहीद नहीं पहुंचाई तो और क्या पहुंचाया। चलेंगे मेरे साथ अभी। अज़ान गिरामी, मैं पेश करना चाहता हूं एक और पहलू, एक और जाविये से। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से तौहीद को समझा। बड़े बड़े अफराद जब आते आइम्मा अलैहिस्सलाम से सवाल करते, मुझे तौहीद समझाइए। मैंने भी उस जगह पे पेश किया था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक वाक़या। एक और पेश करना चाहता हूं मौला का। एक आदमी ने सवाल किया, मौला कोई दलील दीजिए, खुदा है, इराक से आया हूं, पेशा क्या है? कहा मल्लाह हूं, कश्ती चलाता। ये मौला क्यों सवाल कर रहे हैं? वो जानते हैं, शागिर्दों को दिखा रहे हैं जैसा पेशा देखो, जितना इल्म का मयार देखो उस हिसाब से जवाब दो। क्या करते हो? पेशा क्या? कश्ती का चलाने वाला, मल्लाह। मौला ने फरमाया, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी कश्ती टूट गई हो, थपेड़े खाने लगी हो, भंवर आया हो, सैलाब आया हो? का होता ही रहता है, साल में एक आध मरतबा सैलाब आ ही जाता है, भंवर आता ही है। मौला ने कहा कि कभी ऐसा हुआ कि तुम पानी के अंदर गिर गए हो? कई बार ऐसा हुआ, 20 साल से ज्यादा हो गया मुझे कश्ती चलाते, कई बार पानी में गिरा। मौला ने कहा जब डूबने लगते हो तो कभी दिल में ख्याल आता कि कोई मुझे बचा सकता है? का हमेशा ख्याल आ सकता है, हाँ कोई बचा सकता है। मौला ने कहा वो जो ख्याल आता है वही खुदा है। हैदरी तवज्जो है कि जाने की मेरा इस बच्चे के लिए इंशाल्लाह और न पढ़िएगा बेटा, इस बच्चे की सलामती के लिए, इनकी वालदा की सलामती के लिए जिन्होंने सिखाया है, और यहाँ बैठे हुए तमाम मोमिनीन की सलामती के लिए, सबके मरहूमीन की खुशनूदी के लिए बाबा बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की। जिस तरह का आदमी आता इमाम उसे वैसी दलील देते। एक शाम से बहुत बड़ा आलिम आया, मुफ्ती आया, बहुत काबिल आदमी था। क्या मुझे जाफर इब्न मोहम्मद से मिलना? शागिर्दों ने कहा क्या बात है, सवाल बताओ। कहने मुझे जाफर इब्न मोहम्मद यानी छठे इमाम से, जाफर इब्न मोहम्मद से मिलना। क्यों? मुझे मनाजरा करना है। कहा हमसे बात सवाल कर लो, क्या सवाल है? कहा नहीं मुझे जाफर इब्न मोहम्मद से मनाजरा करना है। लेके आए छठे इमाम के पास। कहा मौला ये आदमी कहता है मनाजरा करना है। मौला मुस्कुराए, किस मौजू पे मनाजरा करना चाहते हो? कहा मैं अरबी की अदबियात पे, अशआर पे मनाजरा करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा बैठो, जरा बुलाओ हमजा तैयार को। इमाम के एक शागिर्द, कहा हमजा तैयार को बुलाओ। कहा इससे मनाजरा कर लो, मेरा शागिर्द है। कहा नहीं मुझे शागिर्द से नहीं, आपसे मनाजरा करना है। इमाम ने कहा ये मेरा शागिर्द है, मैंने तैयार किया, इसे हराया तो समझ तूने मुझे हरा दिया। ये मेरा शागिर्द है, ठीक है। आधा घंटा मनाजरा किया, जब चारों शान चित हो गए। अब ये जो उर्दू की बारीकी का एक वो है, बिल्कुल जब खुद शिकस्त तस्लीम कर ली, वापस आया, कहा मुझे आपसे मनाजरा करना है। इमाम ने कहा हमजा तैयार से बात की? कहा हाँ वो बहुत बड़ा अदीब है। इमाम ने कहा मेरा शागिर्द है। कहा नहीं मुझे इल्म कलाम पे आपसे मनाजरा करना है। इमाम ने कहा जरा बुलाओ हिशाम इब्न हकम को। कहा नहीं आपसे मनाजरा करना चाहता हूं। मौला ने कहा नहीं, तौहीद पे मनाजरा करेगा तो हिशाम इब्न सालिम, इमामत पे तो हिशाम इब्न हकम। का दोनों पे का अलग अलग बहस कर ले, दोनों से हार गया। फिर कहा फिक्ह पे। इमाम ने कहा जुरारा को बुलाओ। कहा तफसीर पे। इमाम एक एक शागिर्द को बुलाते रहे, जब सबसे हार गया। कहा अब मैं आपसे जानना चाहता हूं शागिर्दों को क्या खिलाया ऐसे बने? इमाम ने कहा खिलाने पिलाने से शागिर्द काबिल नहीं होंगे, इल्म से, रूहानियत से। हैदरी यार, बस भाई तवज्जो मेरे साथ है, तवज्जो है जाने का।
तमाम पहलुओं से अगर आपको तौहीद समझना है तो आले मोहम्मद समझाएंगे। कोई बड़े से बड़ा फलसफी हो, कोई बड़े से बड़ा दलील रखने वाला हो। इमाम मासूम से किसी एक फलसफी ने कहा, क्या मैं खुदा को नहीं मानता, मुल्हिद एथीस्ट, खुदा को नहीं मानता, दलील लीजिए। इमाम ने देखा बेचारा अक्ल शऊर से पैदल है, तो आपने फरमाया कि अच्छा 1 मिनट के लिए मैं तेरी बात मान लेता हूं, खुदा नहीं है, क्या होगा? तो कुछ नहीं, जब खुदा है ही नहीं तो क्या होना। तवज्जो, इमाम ने फरमाया मैं अगर 1 मिनट के लिए तेरी बात मान लूं क्या होगा? मर गए, मरने के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं, जब खुदा है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इमाम ने कहा अच्छा 1 मिनट के लिए मेरी बात मान, अब तसव्वुर कर खुदा है, अब बता क्या होगा? तो कांपने लगा कि अगर खुदा हुआ तो मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए, मुझे सजा मिलेगी, अजाब होगा, आपके ऊपर रहमतें होंगी, आप